23 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2018 में वहां पर वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो 74% से ज्यादा वोटिंग परसेंट सामने आया था। अब चुनाव आयोग की चुनौती यह है कि इसे बढ़ाया कैसे जाए। लेकिन 23 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी भी है। इसका मतलब यह है कि शादियों का साया है और माना जा रहा है कि इस दिन लगभग राजस्थान में या इसके आसपास 50,000 से ज्यादा शादियां होने वाली हैं। यानी कि गाड़ी से लेकर ट्रक और तमाम व्यापारी इसी में व्यस्त रहने वाले हैं। एक और बात सामने आई है कि राजस्थान में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मेला भी इसी दौरान लगने वाला है। यानी कि अब लोग जाएं तो जाएं कैसे वोटिंग करने, क्योंकि इतनी सारी एक साथ चीजें और चुनाव आयोग पर इस बात का दबाव भी है कि आने वाले वक्त में वोटिंग परसेंट ही बढ़ाया जाए। शादी, मेला और चुनाव, इसके चलते गाड़ियां बुक रहेंगी, फूल माला अन्य सामान महंगे होंगे। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है। इस दिन प्रदेश में 50,000 से ज्यादा शादियां होने की संभावना है और 23 नवंबर को ही मतदान करने का फैसला लिया गया है। शादी विवाह कार्यक्रम के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग शादियों के चलते व्यस्त रहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि शादी और अन्य कार्यक्रमों के चलते मतदान प्रतिशत क्या प्रभावित हो सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में 74.71% मतदान रहा। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, जिन पर चुनाव आयोग लाखों करोड़ों खर्च करता है। लेकिन इस बार चुनाव की तारीख ने सभी को परेशान कर दिया है। शादी कारोबार से जुड़े हुए लाखों लोगों की अगर बात की जाए, चाहे वो टेंट कारोबारी हो या इवेंट मैनेजर, स्कूल व्यापारी, बैंड व्यापारी या कोरियोग्राफर, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो साल भर देवउठनी एकादशी जैसे बड़े साये का इंतजार करते हैं। एक और चुनौती ये भी है कि चुनाव कराने के लिए परिवहन विभाग गाड़ियों का अधिग्रहण करता है। इसमें बस, जीप, कार, टेम्पो, पिकअप और तमाम और वाहन शामिल होते हैं। साथ ही ईवीएम मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन दूसरी ओर जब इतनी सारी शादियां होंगी तो बारात के लिए बस, कार और अन्य वाहनों की आवश्यकता भी होगी। अब ये सवाल उठ रहा है कि जब वाहन चुनाव में बुक होंगे तो बारात कैसे निकलेगी। इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स भी खासे परेशान हैं। दूसरी ओर इसी दिन राजस्थान में मेला भी है। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला रहता है। इसमें राजस्थान के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, बिहार सहित देश भर के लोग श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और इस दौरान पुलिस के भी खासे इंतजाम रखने पड़ते हैं। इसके अलावा भी स्थानीय स्तर पर प्रशासन को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि लोग कहां-कहां कैसे पहुंचेंगे, चुनाव, बारात या मेले में, और क्या चुनाव आयोग वोटिंग परसेंट को मेंटेन रख पाता है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।